हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल दोनों के गाइस आपके फॉर्म आपके गाइस भरे जा रहे हैं और जल्द ही उसकी जो है लास्ट डेट भी गाइस आपकी आने वाली है। तो इसलिए गाइस अपना जल्द से जल्द जिन भी कैंडिडेट का फॉर्म भरने से रह गया है वो अपना जोन सिलेक्ट करके अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर ले और अपनी तैयारी में लग जाए। और गाइड आप जिस भी कैंडिडेट का आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म या तो जोन चेंज करना हो या किसी को नया फिल करना हो तो वो भी अपना गाइड अपना फिल कर सकता है। ठीक है ना गाइड? तो इसलिए अपना जल्द से जल्द अपना जोन सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर ले और अपनी तैयारी में लग जाए। और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए गाइस आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए, जहां आपको गाइस बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको प्रीवियस ईयर के बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही शानदार बनाते हैं। तो इसलिए गाइस आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा एक मॉक टेस्ट। तो देखिए गाइस क्या दिया हमें गाइस पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला में एक लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, लुप्त पद कहाँ है गाइस, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस ये A2B है, ये C12D है, ये E30F है, ये क्वेश्चन मार्क है और ये पूछा है I90J है। तो ये पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए गाइस अगर मैं सबसे पहले लेटर की बात करूं तो यहाँ मुझे A दिख रहा है ना, तो A के बाद ये कितना है C, तो यानी +2 हो गया। ठीक है, टी के बाद में क्या आएगा इस ई, तो यहाँ भी +2 हो गया। ठीक है, तो अगली बार भी गाइस क्या होगा, फिर यहाँ भी +2 होगा और इससे अगला भी गाइस क्या है फिर +2। ठीक है, तो ई से जब हम +2 करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस हमें पहला लेटर, ई से +2 करने पे क्या मिलेगा गाइस, जी। ठीक है, ऐसी गाइस दूसरा देखो बी से डी +2 करा। ठीक है, और डी से एफ करा +2। ठीक है, तो यहां भी तो +2 ही करेंगे गाइस हम फिर, तो एफ से जब +2 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस, एच। और जब एच से +2 करा तो मिल गया गाइस हमें जे। अब इंपॉर्टेंट आता है कि यहाँ पे नंबर कैसे मिलेगा, क्योंकि देखिए गाइस अगर मैं इसकी बात करूं तो ए कौन से नंबर पे होता है, पहले पे, बी कौन से पे होता है, दूसरे पे, और इन दोनों की गुणा करें तो 2 एकम 2 रखा है ना। ठीक है, सी की बात करो गाइस 3 और डी की बात करो गाइस 4, और 3 और 4 की दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 है ना गाइस, यानी मतलब जो इनके ओरिजिनल नंबर है उनका मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो जैसे देखिए कैसे कि जी का जो ओरिजिनल नंबर होता है वो गाइस कितना होता है 7। ठीक है, एच का जो ओरिजिनल नंबर होता है वो कितना होता है गाइस 8। अब दोनों की उठाकर क्या कर दो गाइस मल्टीप्लाई, यानी 8 सत्ते 56। ठीक है ना, तो यानी क्या आ जाएगा बीच में गाइस 56, तो जी 56 एच। जरा देखिए गाइस कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतना चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई जानकारी धारणाओं में से कौन सी धारणा जो है कथन में निहित है, मतलब जो इसको फॉलो कर रही है। तो यदि गाइस कथन क्या दिया गया हमें कि यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको एक अपने जो है वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन है जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, तो धारणा क्या है, मतलब उस कंपनी की जो है सोच क्या है उस कंप्यूटर इंजीनियर को हायर करने के लिए, ठीक है, जो उसको वरिष्ठ सलाहकार बना रही है। तो देखिए क्या है पहली धारणा कि कंपनी जो है XYZ को कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ठीक है ना, जो कंपनी XYZ है को कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, ऐसा तो नहीं है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है ना, बट अगर मैं दूसरी धारणा की बात करूं, दूसरी धारणा में क्या है कि कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। हाँ ये बात सही है। ठीक है ना,
वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है, इसीलिए जो है वो उसको वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। तो यानी धारणा सेकंड सही है, पहली गलत दूसरी सही। तो यानी कौन सा बना गाइस? ऑप्शन ए, ठीक है ना, केवल धारणा टू निहित है, ठीक है ना गाइस, समझ में आया? इसमें ऐसा कहीं नहीं बताया था कि इंजीनियर के जो है बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। बस हाँ, उन्हें इस बात से पता चला कि उन्हें जो है एक अपना जो है वरिष्ठ सलाहकार का पद है जो उसके रूप में वो नियुक्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस? चल बस देखिए गाइस, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना, कभी आप अपनी तरफ से सोचने लग जाओ। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है ना, यानी ये 1, ये 9, ये 25, ये 49, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना गाइस। अगर ये देखो गाइस 1 है, ये 9, ये 25, ये 49 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगर मैं 1 की बात करूं तो गाइस इसे मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, ठीक है गाइस। और इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं गाइस? 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस 25 को गाइस मैं क्या लिखूंगा गाइस? 5 का स्क्वायर, ठीक है। 49 को गाइस मैं क्या लिखूंगा? 7 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमें एक चीज समझ में आया, पैटर्न क्या कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो यानी मतलब एक, तो एक 3 और 2 5 और 2 7, यानी इसमें 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? यानी 9। और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस मुझे? 81, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है ना। यानी चीन का संबंध बताया है किससे गाइस? बीजिंग से, ठीक है ना। तो ब्राजील का संबंध पूछा है कि ब्राजील का संबंध किससे होगा। तो ठीक है, चीन का संबंध बीजिंग से कैसे गाइस? तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक है। तो ब्राजील की राजधानी क्या है गाइस? संघाई नहीं, ब्यूनस आयर्स नहीं, रियो डी जेनेरियो नहीं, तो क्या है गाइस? ब्राजीलिया। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। यानी क्या हो जाएगा? ब्राजीलिया, ठीक है ना गाइस। ये समझ में आई नहीं आई? यानी ब्राजील की राजधानी क्या हो गई? ब्राजीलिया। क्लियर? चल तो अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बोला गया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि व्यंजक दिया है कि 1 एट द रेट 2 एट द रेट 3 एट द रेट 4 एट द रेट 5 एट द रेट 6 में एट द रेट को या तो प्लस से बदलना है या गुणा से बदलना है, ठीक है ना। चलिए जी, गुणा से बदला जाता है तो इस गणितीय क्रिया को सही क्रम में करने के बाद कितना अधिकतम मान निकाला जा सकता है? यानी गाइस मान कैसा निकालना है? अधिकतम यानी मैक्सिमम निकालना है। अब मैक्सिमम कैसे निकलता है गाइस? जब मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, मैक्सिमम निकलता है, ठीक है ना। तो जरा देखिए संख्या क्या क्या मेरे पास कि 1 एट द रेट 2 एट द रेट 3 एट द रेट 4 एट द रेट 5 एट द रेट और ये हो गया 6, है ना। ये समझ में आएगा। अब इसमें देखो मैक्सिमम मान निकालना तो कैसे है कि मैं यहां भी गुणा रख दूं, यहां भी गुणा रखूं, यहां भी गुणा रखूं, यहां भी गुणा रखूं। अगर गाइस मैं यहां गुणा रखता हूं तो किसी भी संख्या की जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस रख दूं तो जुड़ के तो एक ज्यादा हो जाएगा ना। तो यानी यहां पर रखेंगे प्लस और बाकी जगह रखेंगे हम गुणा, ठीक है ना। तो बस अब रख दो गाइस संख्या, ठीक है ना। अब इनकी क्या करनी है? गुणा करो जरा गाइस। तो कैसे करेंगे देखिए गाइस, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे
120 और 120 छक्का कितना होगी गाइस 720 और 720 में हमने एक ऐड करा तो कितना होगी गाइस 721। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। बस हमें ये देखना था कहां वैल्यू रख के हम मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई नहीं। चल तो अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक स्टेटमेंट दिया है क्या कि एक कथन के ठीक बाद एक निष्कर्ष दिया गया। ठीक है ना, निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प चुनना है। चलो इस कथन क्या है हमारे पास कि सभी किसान बहुत मेहनती हैं। ठीक है ना, यानी सारे किसान जो हैं क्या हैं बहुत मेहनती हैं। तो निष्कर्ष क्या है गाइस कि कुछ मेहनती व्यक्ति किसान है। कुछ मेहनती व्यक्ति क्या है किसान है। हाँ, क्योंकि जब सारे किसान मेहनती हैं तो कुछ मेहनती जो है कुछ बहुत मेहनती भी तो व्यक्ति जो है किसान ही होंगे। हाँ, तो यानी मतलब ये बात कैसी है गाइस सत्य है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। यानी ये थियोरेटिकल में पूछ लिया आपसे बिल्कुल क्वेश्चन एकदम। ठीक है ना, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दो कथन हैं के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, ठीक है, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। ठीक है ना, तो तय कीजिए क्या कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा जो कथन का जो है तार्किक रूप से पालन करता है। तो देखिए इस कथन क्या दिया है कि केवल गाय क्या है गाय ही स्तनधारी है, यानी केवल गाय। तो लो जी गाइस गाय को बना दो स्तनधारी, यानी सारी गाय स्तनधारी हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि केवल गाय का मतलब यानी गाय सारी की बात करना चाह रहा है वो, है ना, तो केवल गाय स्तनधारी है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है गाइस कि कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है। लो जी वैज्ञानिक और स्तनधारी के बीच में कोई नो का रिलेशन है। ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, यानी वैज्ञानिक और स्तनधारी के बीच में नो का रिलेशन है। ठीक है, चलिए तो निष्कर्ष क्या है गाइस मेरे सामने कि कुछ गाय वैज्ञानिक है, कुछ गाय वैज्ञानिक, गाय का वैज्ञानिक के साथ में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है नहीं, खत्म कर दो गाइस फिर इसको। कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी है, जब गाइस कोई स्तनधारी वैज्ञानिक नहीं है तो कोई वैज्ञानिक भी तो स्तनधारी नहीं होगा, यानी मतलब ये भी गलत हो गया। तो यानी क्या बना गाइस हमारे पास न तो निष्कर्ष एक और न निष्कर्ष दो। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। तो चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस फिर क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है निर्णय कीजिए कि कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है ना, तो यदि गाइस क्या कथन दिया हमें कि कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता, है ना, कोई अखबार जो है वो अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता। निष्कर्ष क्या है गाइस पहला देखो कि ए सभी समाचार पत्र जो है वो परास्नातक द्वारा पढ़े जाते हैं। ऐसा तो नहीं बताया। हाँ, उसने इतना जरूर बोला है कि कोई भी अखबार जो है वो अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं बोला उसने कि वो जो है परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वाले के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा गाइस क्या दिया है कि कुछ समाचार पत्र परास्नातकों के द्वारा पढ़े जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ पढ़े हैं या सभी पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं कि परास्नातक वाले पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हमें तो सिर्फ अनपढ़ अनपढ़ वालों के बारे में पता है। ठीक है ना, तो जरा देखो गाइस तीसरा क्या है कि कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते। हाँ, ये बात सही है कि जब कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा तो कुछ भी तो समाचार पत्र जो है अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़े जाएंगे, तो यानी तीसरा सही हो गया। चौथा क्या है गाइस मेरे सामने
कि कोई अनपढ़ व्यक्ति कभी समाचार पत्र नहीं पढ़ता, ठीक है ना। हाँ, ये चीज उसने मेंशन कर रखी थी, तो यानी ये भी सही हो गया। तो यानी कौन सा निष्कर्ष सही हुआ? निष्कर्ष सी और निष्कर्ष डी। यानी कौन सा ऑप्शन बना गाइस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। यानी ओनली सी एंड डी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसके? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस इतनी चीज? देखिए गाइस, रेलवे में रीजनिंग कोई हार्ड नहीं आती, ठीक है ना, बस इंपॉर्टेंट होता है आपको टाइम के साथ चलना, ठीक है ना। आप जितना टाइम यहाँ से बचा के ले जाओगे उतना टाइम आप अपना मैथ के लिए सेव कर लोगे, ठीक है ना। रीजनिंग हार्ड नहीं होती, बस इंपॉर्टेंट है आपको अपना टाइम बचा के चलना, ठीक है ना। चलिए, तो अगला देखते हैं हम। देखिए, तो देखिए गाइस, क्या दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी क्या क्या दिया गाइस? 1, 5, 29 क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यानी 1 है, 5 है, 29 है और फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, ये 1, 5, 29 कैसे लिख सकते हो? क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है ये? हाँ, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिखूं, ठीक है ना, तो ये 1 बन जाएगा। और गाइस इसको मैं 5 को क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ बन जाएगी बात, 2 दूनी 4 और 1 5 बन जाएगा। 29 को क्या लिख सकता हूँ गाइस मैं? कि 3 का क्यूब प्लस 2। तो मुझे एक चीज समझ में, अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं कोई दिक्कत? ठीक है ना, इसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर ना लिख के 1 की पावर 1 लिख लो, ठीक है ना। अब देखो उससे भी क्या फायदा मिला कि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, और उसमें 0 ऐड करा तो 1, बात बन गई। जैसे मैंने 5 को देखा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए गाइस यहाँ पावर पहले 1 थी, यहाँ पावर 2 हो गई, ठीक है ना। और पहले 0 ऐड करा था, अब 1 ऐड करा। अगले में गाइस पावर 3 हो गई और संख्या जो जोड़ने वाली थी वो 2 हो गई। तो अगली बार गाइस क्या होगा? यानी 1, 2, 3, तो अगली बार में गाइस 4, और पावर भी क्या हो जाएगी गाइस? 4, और प्लस कितना हो जाएगा गाइस आपके? 2 की जगह 3, तो 4 की पावर 4 कितना होता है गाइस? यानी 4 चौक 16 और 16 चौका 64, चौका 256। यानी इस 256 में आपको 3 ऐड करने हैं, तो कितना हो जाएगा गाइस? 259। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज? चलिए, तो अगला देखते हम। देखिए, क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि MAD को क्या लिखा गया गाइस? 56, CAT को क्या लिखा है गाइस? 80, ठीक है ना। तो DEN को पूछा कि DEN को हम क्या लिखेंगे? तो जरा देखिए गाइस, यानी MAD है ना, इसको 56 कैसे लिखा जा सकता है ये देखिए जरा। क्योंकि हम जानते हैं गाइस M की वैल्यू कितनी होती है? 13, A की कितनी होती है? 1, और D की कितनी होती है गाइस? 4, ठीक है ना। इस समझ में आई गाइस? तो जरा देखिए गाइस, इसको 56 कैसे लिख सकते हो ये देखो जरा। कैसे लिख सकते हैं गाइस? जरा ये देखो, कुछ बात बन रही है या नहीं बन रही? ये देखो जरा, अगर गाइस मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करूं तो 13 और 1 14 बनेगा, और उसकी गुणा कर दू इस 4 से, तो 14 चौका 56 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी बात बन गई। तो बस जरा CAT पे और देख लो, बस CAT को क्या लिखना है गाइस? 80। अगर ये 80 बन गया तो हमारी बात, मतलब जो तरीका लगाया वो सही है। यानी C की वैल्यू 3, A की 1 और T की कितनी होती गाइस? 20। अब जरा इन दोनों को जोड़ा गाइस, 3 और 1 4, और 4 की गुणा 20 से करेंगे तो कितना बनेगा गाइस? 20 चौक 80, यानी बात बन गई। तो बस यहां भी रख दो गाइस फिर DEN। तो D की वैल्यू कितनी होती गाइस? 4, E की 5 और N की 14। तो बस इन दोनों को तो हमें ऐड करना था, 5 और 4 9, और 9 की गुणा करो गाइस किससे? 14 से। तो 14 नम्मा कितने होते गाइस? 126, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर।
क्लियर है? समझ में आई ना गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में। प्रदीप कहते हैं, क्या कह रहे हैं प्रदीप, कि विशाल की माँ जो है मेरी माँ की इकलौती बेटी है ना। प्रदीप बता रहे हैं, ठीक है ना, कि एक विशाल है कोई, ठीक है ना। चलिए, विशाल की जो माँ है, ठीक है ना, वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है ना। मेरी माँ है तो जी, और मेरी माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, ठीक है ना। इकलौती बेटी होगी तो गाइस ये तो आपस में भाई बहन हो गए ना ये। इसकी फिर बहन लगेगी। कि विशाल की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो ये मेरी बहन लगेगी फिर। तो बस पूछा क्या है कि प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है ना। तो प्रदीप क्या लगेगा विशाल का गाइस? ये माँ, और माँ का भाई क्या लगेगा गाइस? माँ, ठीक है ना। यानी प्रदीप क्या लगेगा गाइस विशाल का? मामा, यानी मैटरनल अंकल। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज? चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 6 खिलौनों को एक के ऊपर एक करके रखा गया है, ठीक है। सबसे निचले खिलौने को क्रमांक 1 दिया गया है, और उसके ऊपर के जो खिलौने को क्रमांक 2 दिया गया है, और इसी प्रकार अन्य जो है सभी खिलौनों को क्रमांक दिया गया है, ठीक है ना। प्रत्येक खिलौनों का एक अलग रंग है, जिसमें कौन कौन सा है, जिनके रंग बैंगनी, गुलाबी, सफेद, पीला, लाल, ग्रे है, ठीक है ना। यानी बात हमारी यहां तक जो उसने क्वेश्चन समझाने में लगा दी। तो हमारे पास पता क्या चला गाइस, यानी टोटल 6 खिलौने हैं, और उनको स्टार्ट करना है गाइस कहां से? नीचे से करना है। यानी 1 2 3 4 5 और गाइस एक 6, ठीक है ना। तो रख दो जरा बस इन्हें, ठीक है ना। समझ में आ गई इतनी चीज? तो बस अब जिसकी जहां जरूरत होगी वहां देख लेना, ठीक है ना। ये देखिए, बैंगनी रंग का जो खिलौना है वो सम स्थान पर है, लेकिन शीर्ष पर नहीं है, ठीक है ना। तो बैंगनी रंग का जो खिलौना है वो सम स्थान, सम मतलब 2 4 6 को होगा, और उसने बोल दिया है वो शीर्ष पर नहीं है। तो गाइस फिर बैंगनी कहाँ कहाँ होगा फिर हमारे पास? या तो बैंगनी यहां होगा, या फिर गाइस बैंगनी मेरा यहां होगा, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलिए जी, पूछा लाल खिलौना जो है वो सफेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है, ठीक है ना। रेड कलर का जो खिलौना है वो ना तो व्हाइट के सन्निकट आएगा, और ना ही येलो के सन्निकट आएगा, ठीक है ना। चलो जरा देखते हैं इसे भी आगे। ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है, लो जी गाइस, यानी ये भी फिक्स हो गया, ग्रे यहाँ और ग्रे यहाँ। क्लियर? चलिए जी, गुलाबी और सफेद खिलौनों के बीच में दो खिलौने हैं। तो गुलाबी यानी जो पिंक है, गुलाबी खिलौना, और गाइस सफेद खिलौने, लो जी, सफेद खिलौने के बीच में दो को रखना है। या तो मैं ऐसे रख सकता हूं, या गाइस सफेद ऊपर और गुलाबी नीचे, ठीक है ना। तब भी तो दो ऐसे ही रख सकता हूं मैं, यानी या तो कंडीशन ऐसे बनेगी या कंडीशन ऐसे बनेगी गाइस। क्लियर है? समझ में आई बात? चलो अभी उसे देख लेंगे अभी कहाँ रख सकते हैं हम, ठीक है ना। चलिए जी, वो कह रहा है वही गुलाबी खिलौना जो है वो सफेद के ऊपर है। गुलाबी खिलौना जो है वो सफेद के ऊपर है। तो सफेद के ऊपर है तो गाइस देखो, तो सफेद के ऊपर है तो यानी सफेद यहाँ होगा गाइस, सॉरी लो इसे यहाँ से, मतलब क्या बताता है कि जो गुलाबी खिलौना है वो सफेद के ऊपर है, तो सफेद के ऊपर है तो गाइस ये वाला सही होगा। यानी इस लाइन को हटा दो फिर, यानी इसका तो जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि गुलाबी खिलौना जो है वो सफेद के ऊपर जाएगा, ठीक है। सफेद खिलौना सबसे निचले स्थान पर नहीं, मतलब सफेद खिलौने को आप यहां नहीं रख सकते,
ठीक है ना गाइस। तो सफेद खिलौने को कहाँ रख सकते हो गाइस? अगर मैं यहाँ रखता हूँ सफेद, तो एक और एक दो नहीं बनने की बात, तो सफेद को मैं यहीं रख पाऊंगा इसमें, तो इसके हिसाब से तो मैं सफेद को यहाँ रखूंगा, और चूंकि दो का गैप है, एक और एक दो, तो मैं गुलाबी को यहाँ रखूंगा। क्लियर है गाइस? समझ में आ गई? अब मैं सफेद को यहाँ तो रख नहीं सकता, तो मैं सफेद को यहाँ रखता हूं, ठीक है ना। अगर मैं सफेद को यहाँ रखता हूं तो एक और एक दो, ग्रे रखा है, दो का गैप है ना, एक और एक दो, तो गुलाबी यहाँ आ जाएगा। मतलब कुल मिला के गुलाबी जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, अब बचा मेरे पास गाइस ये वाला स्थान और एक ये वाला, और इसके लिए ये। अब हमसे पूछा है, हाँ एक बोला था उसने कि जो व्हाइट कलर का है वो ना तो रेड के पास आएगा, ठीक है ना, मतलब जो रेड कलर का खिलौना है ना तो वो व्हाइट के पास ना येलो के पास। बट अगर मैं यहां रखूंगा गाइस, तो कुछ भी रखो, रेड अगर मैं यहां रखता तो येलो यहीं आएगा, ठीक है ना। बट होंगे तो आसपास, और ये तीनों एक साथ, तो यानी ये लाइन तो खत्म, ठीक है। तो बचती कौन सी गाइस? रेड वाली, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ सफेद है तो यहाँ पर रेड तो रख नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे किसे रखूंगा गाइस? पीले को, ठीक है। बचा कौन? लाल, तो लाल आगे गाइस नीचे, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा खिलौना जो है विषम क्रमांक पर है। विषम क्रमांक मतलब गाइस 1 3 5, तो एक पर कौन सा है गाइस? लाल, फिर है सफेद, और फिर है ग्रे। तो जरा देखिए गाइस, गुलाबी खिलौना, गुलाबी गुलाबी तो गाइस सम पे है, खत्म करो। बैंगनी, बैंगनी भी सम पर है, खत्म करो। सफेद, हाँ ये वाला बन जाएगा गाइस। और पीला, पीला भी जो है गाइस हमारा उस पर है, सम पर, तो यानी ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, ठीक है, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन जो है वो तार्किक रूप से पालन करता है, ठीक है ना। और कथन भी क्या दिया गाइस कि यहाँ कचरा न फेंके, ठीक है। कथन है हमारे पास, स्टेटमेंट दिया कि यहाँ कचरा न फेंके, यदि आप नॉन लिटरिंग संकेत का उल्लंघन करते हैं तो आपको, ठीक है ना, 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नॉन लिटरिंग संकेत गाइस मतलब बिना लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। चलिए मतलब ऐसी ओरली बता रखा कि यहाँ कचरा ना फेंके आप। तो निष्कर्ष क्या है गाइस? पहला कि कचरा फैलाने के लिए हर जगह जुर्माना लगाया जाता है ना, क्योंकि कचरे के लिए कुछ स्थान फिक्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम हर जगह लिख दें ये, ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा गाइस? दूसरा निष्कर्ष कि यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है ना, ऐसा भी नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो यानी क्या बना हमारे पास? न तो निष्कर्ष एक, न निष्कर्ष दो, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस इतनी चीज? तो चलिए अगला देखते हैं हम फिर। क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 47 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में अनुराग का जो रोल नंबर है, ठीक है ना, अनुराग का रोल नंबर वो अंतिम विद्यार्थी से 18वां है, यानी मतलब पीछे से, ठीक है ना, नीचे से 18वां है। तो प्रारंभ से पूछा है कि प्रारंभ से कौन सा है। तो देखिए गाइस हम कैसे निकालते हैं इसमें कि जो हमें पता है कि टोटल जो होते हैं वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमारे पास कितना टोटल कितने दिए हमारे पास? 47, दो जी 47 दे दिया। लेफ्ट से दिया है इतना, राइट मतलब अंतिम से दिया है कितना गाइस? 18वां नंबर दिया है, -1, ठीक है ना। तो 18 में से एक गए गाइस 17, ठीक है, और वो 17 इधर आकर घट जाएंगे। तो बस इसको क्या करो गाइस? 47 में से 17 घटा लो, है ना। लेफ्ट से मतलब इसका प्रारंभ से निकल के आ जाएगा, तो 47 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस?
ठीक है, कितना बचेगा गाइस? 30। यानी उसका प्रारंभ से स्थान कौन सा है गाइस? 30वां। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर जो हैं वो 1 2 3 के क्रम में, 1 2 3 मतलब सीक्वेंस में है। जैसे देखो गाइस कैसे कि ई एफ जे एन, मतलब ई कौन से नंबर पर आता है गाइस? 5वें पर। एफ कौन से पाता है? 6ठे पर। जे कौन से पाता है? 10वें पर। और एन कौन से पाता है गाइस? 14वें पर। ठीक है ना? चलिए तो जरा यहां से देखो गाइस, इनमें कितना गैप? 1 का। इनमें कितना गैप गाइस? 4 का। ठीक है, और इनमें कितना गैप गाइस? फिर 4 का, क्योंकि मुझे तो 1 2 3 में चाहिए था गैप। ठीक है ना? यहाँ 1 4 और 4, ये तो खत्म। दूसरा आ जाओ गाइस, ए सी डी में ए की वैल्यू 1, सी की 3, डी की 4 और ई की 5। जरा यहां देखो, यहां पर कितना गैप? 2 का, फिर 1 का और फिर 1 का। यहां भी बात नहीं बनी, तो यानी ये भी खत्म। अगला आओ गाइस, एफ एच वाला। तो एफ की वैल्यू 6, ठीक है ना? एच 8, के 11 और ओ 15। ठीक है ना? यही तो है। जरा यहां देखो कितने का गैप? 2 का, यहां 3 का, यहां 4 का। ठीक है ना? समझ में आई गाइस? मतलब यहां एक सीक्वेंस में आ गया। ठीक है, अगला देखो जरा। एक और कि एफ कौन सा पे गाइस? 6 पे, एच 8 पे, एल 12 पे, ठीक है, और पी 16 पे। तो जरा यहां देखो गाइस कितना है? कि कितने का गैप है गाइस? 2 का, ठीक है ना? यहां 4 का और यहां भी 4 का, तो यहां भी सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है ना? तो यानी ये भी गलत। तो यानी एक सीक्वेंस यही तो है कि जैसे 1 2 3 क्रम में था ना, तो ऐसी ये क्रम में है कि पहला 2, फिर 3 और फिर 4। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से 8वें स्थान, ठीक है ना, आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है ना? और जैसे जेड को ए से प्रतिस्थापित, मतलब जेड के बाद ए आता है, ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने वी आएंगे, ये हमसे पूछा गया। यानी बाएं से 8वें स्थान से, तो 8वां स्थान देखो गाइस कहां से पड़ेगा? यानी 2 2 4 2 6 2 8, यानी एक्स से चेंज करना हमें। अब गाइस एक चीज समझिए, वी हमें लाना है क्या? कितने बी होंगे? तो बी किसको चेंज करके आएगा गाइस? यू के बाद ही तो बी आएगा। यू को जब मैं चेंज करूंगा तभी तो बी बनेगा। तो सबसे पहले बस ये देख लो इसमें यू कहां है। ठीक है ना? जैसे यू मिलेगा उसको बी चेंज कर देना। ठीक है ना? क्योंकि सारे लेटर को चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें बी तो गिनने हैं। तो बस जरा देखो यू कहां है? यहां, यहां कहीं दिखाई दे रहा है गाइस? बी, यहां से तो डब्ल्यू बनेगा, बी से तो ए टी डब्ल्यू क्यू के, यानी कहीं नहीं मिला। ठीक है ना गाइस? और शुरू वालों को हमें बदलना नहीं था। कभी आप इसे कहो कि ये तो यू है सर जी, तो इसको बी बदल दो, यानी हमको यहां से बदलना था, सॉरी इस एक्स से। ठीक है ना? इस एक्स से बदलना था हमें। समझ में आई? इस एक्स के बाद में कहीं भी यू नहीं है जिसको मैं बी में बदल दूं। ठीक है ना? तो यानी कितने अक्षर ऐसे कितने भी मिले? एक भी नहीं। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? अब देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पर इनमें सब में लिखने का लिखता तो टाइम ही तो खराब होता ना उसमें, तो उससे हम बच गए। बस हमने यहाँ देखा कि यू के बाद वी आता है, तो ये देख लो कि इसमें यू कहाँ है। अगर यू मिल जाता तो मैं बी में बदल देता उसे। ठीक है ना? बट यू मुझे मिला ही नहीं,
और पहले वाला यू इसलिए नहीं बदला, क्यों? क्योंकि उसको बदलने के लिए मना करा था, मतलब उसको छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र का जो है सही दर्पण छवि चित्रित करता है। यदि दर्पण को जो है ए बी रेखा पर रखा जाता है, ए बी दर्पण ये है ना हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस। तो बस जरा देखो, तो ये कैसे बनेगा गाइस, यानी इस त्रिभुज को मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा पहले, ठीक है ना, और ये स्टार बन जाएगा इधर, ठीक है। तो जरा देखिए गाइस किस में बात बन रही है, कुछ बनती हुई नजर आ रही है कहीं या नहीं। और चूंकि ये वाला गया है अंदर को, ठीक है ना, इसको बनाओ आप ऐसे, ये है ना, ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये फिर ऐसे, है ना। ये ऐसे बनेगा गाइस, फिर ये आपका किधर को जाएगा, है ना, ऐसे करके, और ये फिर ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे करके, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। तो ये 5 ही तो सीन थे ना हमारे पास, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है, बात बन गई, ठीक है ना। तो अब जरा ये देखिए गाइस किस में बात बनती हुई नजर आ रही है हमारे पास, ये थोड़ा सा अंदर है, ये भी है। अब जरा ये देखो कि ये तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए गाइस कि फिगर ए सही है या फिगर बी सही है हमारी, तो कौन सी है। तो देखिए गाइस ये वाला जो पॉइंट था कहाँ, नीचे टच हो रहा है ना ये वाला, और इसमें तो टच है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये इसलिए गलत, और फिगर बी सही, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बना गाइस, फिगर बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि नीचे दिए गए आंकड़ों में वह विकल्प चुने जो वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी वर्ग निकालने, ठीक है ना। तो वर्ग कैसे गिनते गाइस, अब इसमें मैंने देखा तो सबसे पहले क्या नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और एक 4, ठीक है ना। और जब इसमें मैंने रो में देखा इसे, कॉलम तो 4 हो गए, 2 3 4, यानी रो और कॉलम गाइस क्या है, बराबर है। और जब बराबर होते हैं गाइस रो और कॉलम, तो क्या करते हैं, इनका स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर गाइस 16 होता है, ठीक है ना। तो बस जोड़ लो जरा, 4 और 1 5 और 9 14, 14 और 16 गाइस कितने हो गए, 30, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि नीचे दिए गए सूचना का अध्ययन कीजिए और उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने। गाइस क्या है हमारे सामने, कि 6 मित्र हैं, अनिल भरत राम दिलीप कीर्ति और विजय, प्रत्येक एक दूसरे के सामने एक व्रत में बैठे हैं, ठीक है, बैठ गए। उसके बाद क्या बताया गाइस, कि अनिल जो है वो भरत और दिलीप के सामने बैठे हैं, ठीक है, एक व्रत में बैठाना ना दो चीज, ठीक है। जो हो गया गाइस इतना, 6% तो है, ठीक है। अनिल जो है वो भरत और दिलीप के बीच में है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, अगर इसको जरूरत पड़ी तो 2 ही बना लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अनिल को बैठाना भरत और दिलीप के बीच में, तो अनिल जो है भरत और दिलीप के बीच में ऐसे बैठ सकता है, या अनिल जो है ऐसे बैठ सकता है कि दिलीप को इधर रख दो और भरत को इधर रख दो, ठीक है ना। बात सही है, दोनों फिगर सही है हमारी। चलिए अब कह रहा है कि विजय जो है वो राम और कीर्ति के बीच में है। विजय के बारे में बताया गाइस,
वो राम और कीर्ति के बीच में है, या तो ऐसे बैठ सकता है, या विजय जो है कीर्ति और राम दो के बीच में ऐसे बैठ सकता है ना गाइस। जरा देखते हैं, राम को बताया, राम जो है वो भरत के बाएं तीसरे है, राम जो है वो भरत के बाएं तीसरे, तो भरत के बाएं तीसरे गाइस अगर मैं इधर से देखूं तो पहला दूसरा तीसरा, यानी राम जो है यहां आएगा, जब राम यहां आएगा तो विजय यहां कीर्ति यहां, ठीक है। और भरत के बाएं तीसरा गाइस इधर को पहला दूसरा तीसरा, यानी राम यहां विजय यहां कीर्ति यहां, ठीक है ना, समझ में आई। तो बस इसमें से एक चीज देख लेना गाइस, हमारे पास फिगर तो कोई एक ही सही होगी, ठीक है ना, समझ में आई, हमारे पास फिगर तो कोई एक ही सही होगी। अब चूंकि दो हैं, बस इसमें चेंजिंग किसकी गाइस, कीर्ति और इसकी, ठीक है ना। राम जो है वो भरत के बाएं तीसरे, लो जी बैठ गया, भरत के बाएं तीसरे हो गया। तो निम्नलिखित में से विजय के संबंध में अनिल की स्थिति, विजय के संबंध में अनिल की स्थिति गाइस, तो देखिए गाइस अगर मैं इस फिगर के हिसाब से देखूं, विजय और अनिल आमने सामने ही तो बैठ रहे हैं, है ना, क्योंकि मुझे कुछ और तो दिया ही नहीं है इसमें कि जिससे मैं एक फिगर को काट सकूं, ठीक है ना। तो बस इतना पता चला हमें कि विजय जो है, विजय के संबंध में जो अनिल की स्थिति है वो बाएं को भी तीसरी है और दाएं को भी तीसरी है। तो जरा देखिए गाइस कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, दाएं से दूसरा ना, दाएं से तीसरा, हाँ ये बन जाएगा गाइस, या तो दाएं से तीसरा या बाएं से तीसरा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, यदि योग के लिए गुणा, घटाने के लिए भाग, गुणा के लिए प्लस और भाग के लिए माइनस हो, तो 20 गुणा 8 भाग 8 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है ना। तो गुणा के, योग के लिए क्या है गुणा, योग कहाँ है गाइस, ये रहा, तो गुणा रख दो, घटाने की जगह क्या रखना गाइस, भाग, लो जी यहां रख दिया, और गुणा के लिए क्या रख दिया गाइस, प्लस, और जी भाग के लिए क्या रख दिया, माइनस, ठीक है ना। 20 8 8 4 2, ठीक है ना गाइस। तो जरा करो, पहले भाग होगी तो 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 मतलब कितना होगी गाइस 4, इससे गुणा करके, और ये हो गया 20 और 8 गाइस कितना हो गया 28, ठीक है, इसमें से माइनस होगी, माइनस था ये, चलिए तो 28 में से जब 4 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस, 24, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु जो है वो सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है, कुछ किलोमीटर चला सूर्य की दिशा में। तो देखिए गाइस जो हमारे पास जो जनरली डायरेक्शन पढ़ते हैं वो यही तो पढ़ कर आते हैं हम, कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है ना। तो बस उसने सुबह के समय जो है चला सूर्य की दिशा में, तो पूरब में चला, वो कितने किलोमीटर चला पता नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कह रहा है कुछ समय बाद वह अपने दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमेगा तो गाइस नीचे को और आ जाएगा, और 5 किलोमीटर चलता है, लो जी 5 किलोमीटर चल गया नीचे को, वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है, तो दाईं ओर तो गाइस वो इधर की ओर घूमेगा ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब ये नहीं पता कितना चला है, बस इतना पता है वो चलना जारी रखता है। अंत में विद्यांशु किस दिशा में चल की ओर चल रहा है ये हमसे पूछा है, तो ये दिशा कौन सी होती है गाइस इधर को, ये होती है वेस्ट, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, यानी पश्चिम दिशा में चल रहा है वो, ठीक है ना गाइस, समझ में आई बात, इतनी चीज है नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 2:20 ठीक है ना पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण का मान पूछा है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो 2:20 पर निकालना है गाइस, कैसे निकालते हैं हम, देखो गाइस कोण जो निकलता है, ठीक है, न्यून कोण, तो इसके एक फॉर्मूला होता है गाइस क्या, कि 60h डिफरेंस 11m अपॉन में
2। एच किसको बार बताता गाइस? घंटे वाली सुई को। और एम किसको बताता गाइस? मिनट को। बस रख दो यहां से गाइस। तो 60 एच की जगह कितना है गाइस? 2 रख दिया। लो डिफरेंस 11 एम की जगह कितना रखना गाइस? 20 तो गुणा 20 में 2। चलो जरा सॉल्व करो गाइस। 6 दूनी 12 यानी 120 डिफरेंस तो 11 दूनी 22 यानी 220 बटे में 2। जरा सॉल्व करो। 220 में से जब 120 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस? 100 बटे में 2 का मतलब गाइस 50 डिग्री। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतनी सी? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि ए बी सी डी ई के बीच जो है ए केवल बी से लंबा है ना, लेकिन सी से छोटा है। ठीक है। अब एक बात समझ में आई गाइस कि ए केवल बी से लंबा है, तो ए जो है केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। केवल बी से लंबा का मतलब जानते हो गाइस, यानी बाकी सब इससे लंबे ही होंगे। ठीक है ना। चलिए जी आगे क्या बोला? सी जो है वो ई से लंबा है। ठीक है ना। सी जो है वो ई से लंबा है। लो जी समझ में आई। लेकिन सबसे लंबा नहीं है। सी सबसे लंबा नहीं है तो बस यानी इसको मैं यही रखूंगा, फिर ए को यहाँ बी को यहाँ। ठीक है ना। क्योंकि जो सबसे लंबा होगा वो यहाँ होगा गाइस। तो बचे कौन गया? ए बी सी डी बच गया। तो डी आ गया हमारे पास यहाँ पर। आगे क्या कहा था कि यदि वे अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो उनमें से बीच में कौन होगा? तो बीच में कौन है गाइस? ई यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए गाइस थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, या आप हमें जो है हमारा यूट्यूब पर ही हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है आप हमें उस पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन आपको देखूं और उसका रिप्लाई आपको ना करूं। ठीक है ना। समझ में आई? अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है ना। समझ में आए गाइस? और गाइस प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कर दें। ठीक है ना। इस चैनल को जो है गाइस ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों या रिलेटिव को जो है शेयर जरूर कर दें। ठीक है ना। ताकि हमें भी जो है थोड़ा मोटिवेशन आपकी तरफ से मिलता रहे। ठीक है ना गाइस। चलिए तो गाइस फिर मिलते हैं गाइस कल फिर अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।